हेलो, नमस्कार साथियों। सारे एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा और सेशन को लाइक भी कीजिएगा। अपना ये जो शाम का सेशन रहता है, ये ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, उनके बारे में हमेशा रहता है। इसके साथ ही अपन जल्दी शाम को शुरू करने वाले हैं अपना एक नया सेशन। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है, वो पुरानी एग्जाम्स में आए हुए, वो आपको यहाँ पे हल करवाए जाएंगे। तो इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है वो आने वाली जो एग्जाम्स होती हैं उनमें रिपीट होते रहते हैं। तो सारे के सारे हैं वो सेशन को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। आवाज सही प्रॉपर आ रही है, एक बार थम्स अप कीजिएगा सारे के सारे। हाँ जी, चलिए आज के सेशन में अपन देखते हैं कि ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित जो पुरानी एग्जाम्स में जो जिस प्रकार से जिस पुराने पैटर्न में क्वेश्चन आंसर आपने को पूछे गए, वो अपन यहाँ पे हल करवाते हैं। इसके साथ ही लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से संबंधित जो अपना बैच है, वो अपना जो ऐप है सीकर क्लासेस का, इस सीकर क्लासेस के ऐप पे चल रहा है। आज रात 12 बजे तक इसमें जो छूट दी गई है आपको, 76% की छूट है वो दी गई है। तो जिस भी स्टूडेंट ने जो बैच है वो ज्वाइन नहीं किया, तो आप ऐप डाउनलोड करके बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक टेस्ट सीरीज को हमने लॉन्च किया है। मात्र 49 रुपए में आपको 51 टेस्ट हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये जो 51 टेस्ट हैं वो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित रहने वाले हैं। तो जितने भी ये जो टेस्ट हैं, जब तक आप 51 टेस्ट यहाँ पर पूरे दोगे, ये टेस्ट शेड्यूल हमने इस प्रकार से तैयार किया है कि जल्दी से जल्दी आपके ये जो सिलेबस है वो पूरा हो जाए और कम से कम 5 बार यहाँ पर सिलेबस का रिवीजन अवश्य रूप से होगा। तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सीकर क्लासेस के नाम से। सीकर क्लासेस के नाम से अगर सर्च करोगे तो टेलीग्राम जो चैनल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन करके आप सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज है उसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, और यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जा रहे हैं उन सब की पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल रहती है। इसके साथ ही कॉलेज लेक्चर और स्कूल लेक्चर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यूट्यूब पे करवाए जा रहे हैं। और इनसे ये जो तीनों एग्जाम है, राजस्थान पुलिस और सीईटी और पशु परिचायक, इन तीनों के लिए ही ये कॉमन रूप से उपयोगी है। राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति, नाम मात्र की फीस में हमने ये जो टेस्ट सीरीज है वो रखी है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है वो एक बार जाके ज्वाइन कीजिएगा, एक टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट के जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए थे। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे बनाए गए हैं, और एग्जाम का जो पैटर्न है उसको फॉलो किया गया है। चलिए आज के सेशन की अपनी शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है आपके सामने। सारे के सारे जो स्टूडेंट है एक बार कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा, जितने भी जो देख रहे हैं। नंबर 1 पे क्वेश्चन है, द्वीप समूह सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो द्वीप समूह है उनको शामिल किया जाए तो भारतीय जो तटरेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी अपने को मिलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर 15,200 किलोमीटर मिलती है, 7,517 किलोमीटर मिलती है, 6,100 किलोमीटर मिलती है, या फिर 15,106.7 किलोमीटर मिलती है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर कीजिएगा कि द्वीप समूह सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी मिलती है। हाँ जी, इसके अंतर्गत अपन देखें कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है 15,200 किलोमीटर। ये तो क्या आ गया, भारत की स्थल सीमा की लंबाई। ठीक है, इसके बाद में तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो तो सही नहीं है। अगर तटरेखा की लंबाई अपने को पूछे कि भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई है वो कितनी है, तो अपन देखते हैं भारत की तटरेखा की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है।
कई बार एग्जाम में 5422.6 नहीं आकर के 6100 किलोमीटर आता है, तो 6100 किलोमीटर है वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो भी कट हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ भी कट हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे सही है, 7517 किलोमीटर है। ये राउंड फिगर में दी गई है, अगर एग्जैक्ट आपको पूछे आपसे तो आपको बतानी है 7516.6 किलोमीटर है। इसकी द्वीप समूह सहित भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, आंसर कीजिएगा सारे के सारे। मेघालय के पठार का छोटा नागपुर पठार से अलग करने वाला मालदा भ्रंश इंपॉर्टेंट है, जिस राज्य में स्थित है वह है। यानी मेघालय का जो पठार है उसको छोटा नागपुर के पठार से जो अलग करता है, उस अलग करने वाली जो भ्रंश है उसका नाम है मालदा गैप, मालदा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। वह कौन से राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन अपने सामने यहाँ दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पश्चिमी बंगाल में है, सेकंड है झारखंड में है, ऑप्शन नंबर थर्ड है ओडिशा में है, और फोर्थ है मेघालय में स्थित है। तो चारों में से आपको आंसर बताना है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। हाँ जी बताइए। झारखंड में नहीं है, ओडिशा में नहीं है, मेघालय में नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका सही है, ये पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, जो मालदा भ्रंश है वो मेघालय का जो पठार है उसको छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ये दोनों हिस्से माने जाते हैं दक्कन के पठार के। मेघालय के पठार की अगर अपन बात करें तो मेघालय के पठार में अपने को तीन जो पहाड़ियां हैं वो मुख्य रूप से मिलती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियां यहाँ पर मिलती है और यहीं पर विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है जिसको अपन चेरापूंजी या मौसिनराम कहते हैं वो दोनों यहीं पर स्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही है कि मालदा जो भ्रंश है या मालदा गैप के बारे में आपको पूछे तो वो पश्चिमी बंगाल राज्य के अंतर्गत स्थित है। जो दोनों दक्कन के पठार के हिस्से हैं और दोनों को अलग करने वाला जो गैप है वो है मालदा भ्रंश। अपना अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हिमाचल उत्तराखंड, दो स्टेट दिए हैं, इनमें से स्थित नहीं है। चार ऑप्शन अपने सामने यहाँ पे दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा हिमाचल और उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नालागढ़ दून, सेकंड है कोटली दून, थर्ड है पेंगोंग त्सो झील और फोर्थ है फूलों की घाटी। चार ऑप्शन अपने सामने दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिएगा कि कौन सा है वो हिमाचल उत्तराखंड में स्थित नहीं है। हाँ जी आंसर आने शुरू हो गए हैं आपके यहाँ पर। हाँ जी, ए, तीन, ऐसा ऐसा ये आ रहे हैं। चलिए अपन बात करते हैं जो नालागढ़ दून है। नालागढ़ जो दून है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। पेंगोंग त्सो जो झील है वो आपकी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पर सही है, पेंगोंग त्सो झील इसका सही आंसर है। कोटली दून और फूलों की घाटी की अगर अपन बात करें तो ये दोनों ही कौन से स्टेट में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत स्थित है फूलों की घाटी और कोटली दून। जबकि नालागढ़ जो दून है वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से असुमेलित है। एक तरफ पर्वत चोटियों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिए हुए हैं। तो निम्न में से कौन सा है पर्वत चोटी है वो इस राज्य में नहीं है, ये बताना है। नंबर फर्स्ट आता है कामेट। कामेट जो पर्वत है वो उत्तराखंड में स्थित है, सही है। कांगतो ये अरुणाचल प्रदेश में, गुरुमंदाता उत्तराखंड में, या फिर नंगा कश्मीर में,
इनमें से जो गलत है वो अपने को आंसर यहाँ पे बताना है कि कौन सा गलत है। आंसर कीजिएगा सारे। हाँ जी, इसमें कंफ्यूज हो गए, सारे आंसर आ रहे हैं इसमें, ए ब स द, ए ब स द। चलिए इसमें अपन देखते हैं कि ये कुछ नाम है वो नए आ रहे हैं, कुछ हो सकता है आपने सुने हो, जैसे नंगा पर्वत है, कामेट पर्वत है, लेकिन उनके बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। नंगा पर्वत का आपका एकदम सही होगा क्योंकि वो कश्मीर में ही स्थित है। अपन पढ़ते हैं कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जो हिमालय है उसका विस्तार देखने को मिलता है, यानी सिंधु घोर से लेकर दिहांग घोर तक अपने बहुत बार पढ़ा है, तो इसको तो आपने पढ़ा होगा। कामेट पर्वत के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन कांगतो और गुरु मंदाता है वो आपके सामने नए हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, गुरु मंदाता है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये जो तिब्बत के पास में स्थित एक मुख्य चोटी है जिसपे वर्तमान समय में अगर अपन देखें तो चाइना का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। लंबरीय व रीची द्वीप की अवस्थिति की है। चार अपने को नाम दिए गए यहाँ पर, एक जिसमें से सागर है और तीन खाड़ी हैं। इनमें से अपने को बताना है कि लंबरीय जो रीची द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है। अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड है बंगाल की खाड़ी, थर्ड है खंबात की खाड़ी, और फोर्थ है मन्नार की खाड़ी। तो आपको यहाँ पर बताना है लंबरीय व रीची द्वीपों की स्थिति की कौन से राज्य के, सॉरी, कौन से सागर या खाड़ी के अंतर्गत स्थित है। हाँ जी बताइए, आंसर आ रहे हैं आपके, कुछ बता रहे हैं बंगाल की खाड़ी, कुछ अरब सागर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो लंबरी है और रीची द्वीप है उनकी स्थिति है अपनी बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। जिसने भी ऑप्शन नंबर ब बताया है उनके सबके सही है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है लंबरी और रीची द्वीप। भारत के जो जितना भी हिस्सा पश्चिम में आता है उसे अपन अरब सागर के नाम से जानते हैं। गुजरात के जो नीचे वाला भाग है उसे अपन खंबात की खाड़ी के नाम से जानते हैं, और मन्नार की खाड़ी वो स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारत पर पूर्वी जेट प्रवाह सितंबर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सितंबर माह में अवस्थित होता है। ठीक है, सितंबर महीने में पूछा है कि भारत में जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है उसकी स्थिति कितने डिग्री अक्षांश तक रहती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो आपको यहाँ पर है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक रहती है, सेकंड है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक रहती है, थर्ड है 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक रहती है, और फोर्थ है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक रहती है। तो आंसर कीजिएगा कि सितंबर माह में पूर्वी जेट स्ट्रीम की जो स्थिति है वो भारत के अंदर कितने डिग्री अक्षांश तक रहती है। कुछ ऑप्शन है वो यहाँ पे सीधे सीधे ही कट हो जाते हैं, तो वो आप देखिएगा और बताइएगा आंसर जल्दी से जल्दी। यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। अगर सितंबर माह में बात करें पूर्वी जो जेट प्रवाह है उसकी स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो उसकी स्थिति रहती है, जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ब बताया है वो यहाँ पर सही है, यानी 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक सितंबर माह में पूर्वी जेट स्ट्रीम की स्थिति भारत के ऊपर रहती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे वो आज अपन ने किए। इस टाइम लाइव सेशन का मतलब ये है कि अपन रूबरू होते हैं कुछ बातों से, आपके मन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं आप। और जैसा कि हमने बताया कि राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो 20 तारीख से शुरू होने वाली है। 20 तारीख से शाम को 4 बजे से जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो जाएगी। इसके अंदर आपको मिलेंगे कुल 51 टेस्ट हैं वो मिलने वाले हैं। इन 51 टेस्टों की अगर अपन बात करें तो इनको अपन ने टुकड़ों में विभाजित किया है, यानी पूरा सिलेबस है उसके 30 टेस्ट होंगे, उसके बाद में 15 टेस्ट होंगे, इसके कुछ मेजर टेस्ट होंगे,
पूरे सिलेबस के एक बार फिर से, उसके बाद में इन टेस्टों को अपन ने 5 टेस्टों में विभाजित किया है और महा मेगा टेस्ट होगा एक, जो पूरे सिलेबस का रहने वाला है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर आते आते अपना 4 से 5 बार जो सिलेबस है वो पूरा रिवाइजन उसका हो जाता है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मात्र और मात्र 49 रुपए में मिलने वाली है। राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, देखते रहिए।